हेलो स्टूडेंट्स। हम जैसे पिछले हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज़ हरमनप्रीत। आई एम फ्रॉम रॉकवुड इंस्टीट्यूट बायोलॉजी फैकल्टी। जैसे हम पिछले 2 चैप्टर्स में डिस्कशन कर चुके हैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक और डायग्राम्स की, और आज मैं आपके साथ लेकर आई हूँ 3rd चैप्टर, दैट इज़ हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, और उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और कुछ डायग्राम्स को डिस्कस करेंगे और आगे बढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो जो रिप्रोडक्शन है उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि एग्जैक्टली रिप्रोडक्शन होता क्या है। रिप्रोडक्शन का मतलब होता है रिप्रोड्यूस होना। री मतलब अगेन, एंड प्रोडक्शन मतलब प्रोड्यूस होना, सिंथेसाइज होना। लिविंग ऑर्गेनिज्म का सबसे बेसिक फीचर है दे कैन रिप्रोड्यूस बहुत अच्छे से, चाहे वो एक छोटा सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, बैक्टीरिया हो या बड़ा हाथी हो, दे कैन रिप्रोड्यूस। चाहे वो एक प्लांट है, चाहे वो एक एनिमल है, दे कैन रिप्रोड्यूस। और यही एक फीचर है जो हमें नॉन लिविंग से बेसिकली अलग करता है। नॉन लिविंग नेवर कैन रिप्रोड्यूस बट वी कैन। रिप्रोडक्शन में मेनली होता क्या है, 2 तरह की रिप्रोडक्शन हमने नोटिस की है। एक होती है एसेक्सुअल और दूसरी होती है सेक्सुअल। नेम से ही होता है। बायोलॉजी में एक ट्रिक बताती हूँ। बायोलॉजी में कोई भी ऑर्गेनिजम्स अगर होते हैं, कोई भी नेमिंग अगर होती है और उस नेमिंग के आगे ए या एन लग जाए वॉवल के अकॉर्डिंग, तो उसका मतलब हो जाता है विदाउट दैट। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, इसमें सेक्स ऑर्गन इन्वॉल्व होते हैं। सेक्स ऑर्गन क्या है? ये डाइशियस एनिमल्स में होते हैं। सेक्स ऑर्गन में क्या होता है? फीमेल एंड मेल। तो ये वाले जो सेक्स ऑर्गन इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो फीमेल में फीमेल के गैमीट इन्वॉल्व होंगे, जैसे कि ओवम या एग जैसे बोलते हैं, और मेल में मेल का गैमीट इन्वॉल्व होगा, जैसे स्पर्म या पॉलन ग्रेन। प्लांट के केस में पॉलन ग्रेन है और ह्यूमन के केस में या एनिमल के केस में स्पर्म्स है। ऐसे सेल विच कैन have the tendency to generate a new body, new life। और asexual मैंने अभी समझाया, ऐसी चीज जिसके आगे ए लग जाए, एन लग जाए, तो सीधी सीधी बात है वहां क्या होगा? विदाउट हो जाएगा। तो ए में यहाँ पे क्या होगा? विदाउट या विदाउट सेक्स ऑर्गन। जब सेक्स ऑर्गन की बात है तो ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स का है, तो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, जबकि सिंपल ऑर्गेनिज्म में एसेक्सुअल होती है, एसेक्सुअल होती है, जैसे कि बैक्टीरिया। विदाउट सेक्स ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट है तो क्वेश्चन यहाँ रेज होता है, फिर वो जनरेट कैसे, कैसे सिंथेसाइज, कैसे रिप्रोडक्शन कर सकते हैं? उनके लिए कुछ एक मेथड्स होते हैं, जैसे बडिंग, रीजनरेशन और फ्रैगमेंटेशन। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि यहाँ पे ये यूनिपेरेंटल होता है। यहाँ दूसरे पेरेंट की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि किसी भी तरह का हमें मेल फीमेल करना ही नहीं है। तो यहाँ पे दोनों हैं तो ये बाय पेरेंटल होती है, यहाँ मम्मी भी होती है और पापा भी होते हैं। अब ये यूनिपेरेंटल है, उसी एक ऑर्गेनिज्म से नया ऑर्गेनिज्म निकला, तो यहाँ पे क्लोन्स बनते हैं, अपने पेरेंट के क्लोन्स बनते हैं। जबकि यहाँ क्लोन्स नहीं बन के यहाँ पे आती है वेरिएशंस। वेरिएशंस मतलब चेंजेस। अगर आप खुद को कभी नोट करें तो आप में कुछ फीचर मम्मी के साइड वाले फैमिली के होते हैं, तो कुछ पापा के साइड वाले। और ये कैसे आते हैं इसको हम अगले चैप्टर में करेंगे। हेरिडिटी है ही इसीलिए। तो ये तो मैंने बेसिक नॉलेज आपको दे दी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, मेनली रिप्रोडक्शन के चैप्टर। अब हम जरा स्टार्ट करते हैं कैसे ये चीज़ें होती हैं और इसके डायग्राम्स इंपॉर्टेंट है, उनके बारे में बात करते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। सबसे पहले हो रहा है हमारे पास
एमीबा का बाइनरी फिजन। अमीबा सबसे फेवरेट, सबका फेवरेट, कुछ नहीं आता तो आप अमीबा का ही एग्जांपल लिख लेते हो जो मोस्ट ऑफ द टाइम करेक्ट भी हो जाता है। उसी के बाइनरी फिजन की बात करते हैं। बाइनरी फिजन की बात करते हैं, बाइनरी मतलब टू, फिजन मतलब टुकड़े, पार्ट्स। तो दो पार्ट में बनना रिप्रोडक्शन है। जब कोई ऑर्गेनिज्म ग्रो कर रहा है बाय नंबर्स, दे आर रिप्रोड्यूसिंग। और यहाँ पे भी एक एमीबा से दो हो रहे हैं। होता क्या है, अमीबा यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, कुछ इस तरह की बॉडी होती है, स्ट्रक्चर होता है, ये न्यूक्लियस है उसका, यहाँ साइटोप्लाज्म है। जब इसे ग्रोथ करनी है, बढ़ना है, सेक्सुअली रिप्रोड्यूस, एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस होना है, ये अपने न्यूक्लियस को भी बढ़ाता है और अपने सेल के साइज को भी। इसे कहते हैं सेल एनलार्जमेंट। और इसके होने के बाद एक टाइम ऐसा आता है जब बहुत ज़्यादा ही एडवांस स्टेज में बढ़ जाती है चीज़ें, डबलिंग हो गई है, तो यहाँ पर आपको इस तरह से एक एमीबा मिल जाएगा विद न्यूक्लियस और दूसरा यहाँ पर एमीबा मिल जाएगा विद न्यूक्लियस। इन्हें हम कहते हैं टू डॉटर सेल्स। नए सेल्स बन गए, दो बन गए और वो बन गए हैं मेन से, तो इसे कहते हैं टू डॉटर सेल्स। अब एक चीज आती है, अमीबा को इमोर्टल कहा जाता है। इमोर्टल का मतलब क्या है, अमर है, कभी नहीं मरता है। क्यों नहीं मरता है, देखिए ये पेरेंट सेल था, ये पेरेंट अमीबा था, इसने रिप्रोडक्शन की, अपने आप का साइज बढ़ाया और दो में डिवाइड हुआ। ये कहाँ गया, ये कहाँ गया, ये डिवाइड करके दो हिस्से में बदल गया। पुराना वाला चला गया, नए जो आए वो फिर डिवाइड करेंगे, फिर डिवाइड करेंगे, तो जो कंटेंट ऑफ वन है वो आगे की तरफ डिवीजन करके बढ़ता चला जाएगा, वो डिवाइड नहीं, मतलब कभी मरेगा नहीं, इसीलिए इसे इमोर्टल कहते हैं। अब आती है बात, ये है बाइनरी फिजन। बाइनरी क्या, दो हिस्सों में बट रहा है, और ये जो हिस्से हैं इन्हें ट्रांसवर्स फिजन कहते हैं, टुकड़ों में कटना कह जाते हैं। ये एक पेरेंटल से हो रहा है, तो ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के पार्ट्स ये जो मैं आपको करवा रही हूँ। उसके बाद आता है हाइड्रा में बडिंग, वहां बाइनरी फिजन आ गया। हाइड्रा में क्या होती है, बडिंग होती है। हाइड्रा किस तरह का होता है, हाइड्रा का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है, कुछ इस तरह से, ये टेंटिकल्स होते हैं इसके, इसे कहते हैं टेंटिकल्स। टेंटिकल्स का रिप्रोडक्शन से कुछ नहीं लेना देना होता है, बट वो क्या करता है, हाइड्रा जब मैच्योर होता है अपनी एक आउट ग्रोथ स्टार्ट कर देता है, अपनी एक आउट ग्रोथ स्टार्ट कर देता है, और यही आउट ग्रोथ धीरे धीरे ग्रो करके एक नया ऑर्गेनिज्म बनाती है। और यही एक टाइम में टूट जाता है, और रिजल्टेंट में मेरे पास एक पेरेंट हाइड्रा आ गया और एक दूसरा हाइड्रा आ गया छोटा सा। तो एक से दो नंबर बढ़ गया। अभी कुछ देर पहले मैंने बताया इंक्रीज इन नंबर इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन, और इसे ही कहते हैं बड। तो ये वाला प्रोसेस क्या आ जाता है, बडिंग। बडिंग सिर्फ हाइड्रा में नहीं, ईस्ट में भी होती है। ईस्ट आपकी यूनिसेलुलर फंजाई है। ईस्ट की वर्डिंग पढ़ते हैं आप, ईस्ट आपकी एक तरह की फंजाई है, और ये एक यूनिसेल्युलर फंजाई है। बडिंग कर रहे हैं। अब यहाँ क्या होता है, ईस्ट कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर की होती है, यूकैरियोटिक ही है। धीरे धीरे ईस्ट के ऊपर इस तरह की आउट ग्रोथ होनी शुरू हो जाती हैं।
और इन्हें ही बर्ड्स कहते हैं। और लेटर ऑन यही बर्ड, ये मेन ईस्ट है, और इसी के साथ यहाँ पे 3 रिप्रोडक्शन से ऑर्गेनिजम्स आ गए, और इसे ही कहते हैं बर्ड्स फॉर्मेशन। तो ईस्ट की बर्डिंग कुछ इस तरह से होती। अब आते हैं बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक में, दैट इज बाइसेक्सुअल फ्लावर। हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मेन पॉइंट्स को कर चुके हैं। अब हमारे पास आता है बाइसेक्सुअल फ्लावर। सीधा समझ आया है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात हो रही है, तो हम यहाँ पे प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरह से की जाती है उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो बाय मतलब 2, सेक्स मतलब कि ऐसा एक प्लांट जिसमें 2 सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट है, उन्हें कहते हैं बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल में होता क्या है, बाइसेक्सुअल में 2 सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट हैं, मीन्स ऐसा फ्लावर जिसमें मेल पार्ट भी प्रेजेंट है और फीमेल पार्ट भी प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड बाइसेक्सुअल फ्लावर। तो डायग्राम बनाएंगे, ड्रॉ करेंगे, उसी के साथ फंक्शंस की बात भी करेंगे। नीचे से शुरू करते हैं डायग्राम। ऐसा पार्ट जहां पर हम फूल को पकड़ते हैं, दैट इज कॉल्ड पेडिसल। ऐसा पार्ट जो स्वेलन है, जो बेस ऑफ द फ्लावर रहता है, उसे कहते हैं रिसेप्टिकल। इस रिसेप्टिकल के ऊपर हमारे पास फीमेल पार्ट रहता है, कुछ इस तरह से। इसे कहेंगे हम स्टिग्मा। ये प्लेटफॉर्म है जहां पर पॉलन ग्रेन आकर टिकता है। ये एरिया है स्टाइल। ये वो एरिया है जहां से पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है, और ये एरिया है स्टिग्मा स्टाइल, और ये एरिया है ओवरी। ये ओवरी ऐसा पोर्शन है जहां पर हमारे फीमेल गैमीट, ये फीमेल के लिए साइन यूज होता है, फीमेल गैमीट रहते हैं, बनते हैं, डेवलप होते हैं, और फर्टिलाइजेशन भी यहीं पर ही होती है। स्टिग्मा और स्टाइल का काम है पॉलन ग्रेन रिसीव करना, पॉलन ट्यूब के थ्रू मेल गैमीट को ट्रांसफर करके लाना फ्रॉम दिस पार्ट टू दिस पार्ट, और ये ओवरी है। इस ओवरी के अंदर यहाँ छोटे छोटे ओव्यूल्स होते हैं। यही ओवरी फ्रूट में कन्वर्ट होती है आफ्टर फर्टिलाइजेशन, और यही ओव्यूल्स बीज में, सीड में कन्वर्ट होते हैं आफ्टर फर्टिलाइजेशन। प्लांट में विद इन बॉडी फर्टिलाइजेशन होती है। फर्टिलाइजेशन इज मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन, और विद इन बॉडी अगर फर्टिलाइजेशन होती है तो उसे इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और अगर आउट फ्रॉम द फीमेल बॉडी फर्टिलाइजेशन हो रही है, मेल गैमेट फ्यूज हो रहे हैं फीमेल गैमेट के साथ, उसे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन देखी जाती है फिशेस में, फ्रॉग्स में। इंटरनल फर्टिलाइजेशन की बात करते हैं, तो ये तो हो गया फीमेल पार्ट। फीमेल के पार्ट को कलेक्टिवली पिस्टिल कहा जाता है, पिस्टिल या कार्पल। अब जरा मेल पार्ट की बात करते हैं। मेल पार्ट कुछ इस तरह का होता है। इनके नंबर्स डिपेंड करते हैं हर स्पीसीज टू स्पीसीज फ्लावर में। ये वाले पार्ट को हम कहते हैं एंथर। यहाँ पर मेल गैमीट बनता है, रहता है, और यहीं से रिलीज होता है। मेल के लिए ये साइन होता है, और ये पार्ट को हम कहते हैं फिलामेंट।
फिलामेंट वो एरिया है जो बेस ऑफ द फ्लावर से एंथर को जोड़ कर रखता है। फिलामेंट का नॉर्मल कोई काम नहीं है, वो कोई गैमीट का प्रोडक्शन नहीं कर रहा, वो किसी तरह की चीज़ें नहीं कर रहा, बट यहाँ मेन काम है कि जो फिलामेंट है उसकी लेंथ, पॉलिनेशन, पॉलिनेशन होता है रिलीजिंग ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम मेल ऑन स्टिग्मा, पॉलिनेशन, बट उसकी लेंथ डिपेंड करती है पॉलिनेशन कैसी होगी, किस तरह की होगी, किस तरह से पॉलन ग्रेन जाएगा। मेन काम ही फर्टिलाइजेशन का, और फर्टिलाइजेशन रिप्रोडक्शन के लिए बहुत ज़रूरी मैटर है, और रिप्रोडक्शन किसी स्पीसीज की स्टेबिलिटी के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो इसे कलेक्टिवली कहते हैं स्टेमन। तो मेल पार्ट को कलेक्टिवली स्टेमन कहेंगे, फीमेल को कलेक्टिवली पिस्टिल और कार्पल कहेंगे। अगर इनके पार्ट्स की डिवीजन देखनी है तो स्टिग्मा स्टाइल ओवरी जो है वो फीमेल पार्ट बनाता है, एंथर और फिलामेंट मेल पार्ट बनाता है। पर प्लांट फ्लावर को तो सुंदर भी बनना है, तो सुंदर फ्लावर कैसे बनते हैं? सुंदर फ्लावर बनते हैं उनकी पेटल्स से, और उसकी पेटल्स कलरफुल होती हैं। पेटल्स के नीचे आपने रोज में भी देखा होगा, नोट किया होगा, कुछ ग्रीन कलर की पत्तियां सी होती हैं, रोज में बिल्कुल जुड़ी होती हैं, कई फ्लावर्स पे निकली होती हैं, इन्हें कहते हैं सेपल्स। सेपल्स को कलेक्टिवली कहते हैं कैलेक्स। सेपल्स का काम क्या है? प्रोडक्शन करना प्लांट की, और यहीं पर ही आपको आती है सुंदर पंखुड़ियां। इन पंखुड़ियों को हम कहते हैं पेटल्स। इन पंखुड़ियों को कहा जाता है पेटल्स। इनका काम सुंदर दिखना है, मतलब अट्रैक्ट करना है किसे? इंसेक्ट्स को, फॉर पॉलिनेशन। और अभी थोड़ी देर पहले बता चुकी हूँ कि पॉलिनेशन कितना जरूरी है। पेटल्स को कलेक्टिवली कहा जाता है कोरोला। तो कैलेक्स, करोला, या सेपल्स या पेटल्स, देन पिस्टिल, देन स्टेमन। तो कुछ कलेक्टिव चीजें हैं जो यहाँ पे जरूरत की हैं। पिस्टिल, पेटल्स, सेपल्स एंड स्टेमन। इनके बिना, इनमें से किसी, अगर तो किसी फ्लावर में स्टेमन नहीं है, सिर्फ पिस्टिल है, या पिस्टिल नहीं है सिर्फ स्टेमन है, उन्हें यूनिसेक्सुअल फ्लावर कहेंगे क्योंकि सिंगल सेक्स ऑर्गन वहाँ प्रेजेंट है। बट ऐसे भी कई फ्लावर होते हैं, जैसे आपका पी वाला मटर का फ्लावर हो गया, और कई ऐसे हैं जिनके अंदर दोनों इकट्ठे होते हैं, उन्हें कहते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर। ये इंपॉर्टेंट डायग्राम है, हर चीज़ का पूछा जाता है कि क्या होता है। अब बात होती है फर्टिलाइजेशन की, जो हम अभी पढ़ते हैं, कैसे फर्टिलाइजेशन आगे बढ़ती है और किस तरह क्या रिस्पॉन्स रहता है जब फर्टिलाइजेशन हो जाती है। तो इसमें हमारा टॉपिक है जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ट्यूब। हम इसमें सिर्फ और सिर्फ हमने मेल फीमेल गैमीट बना दिए। पॉलिनेशन को थोड़ा सा समझेंगे इससे पहले। पॉलिनेशन क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ मेल एंड फीमेल, ट्रांसफर ऑफ ओनली मेल गैमीट transfer of male gamete on female part on stigma। तो पॉलिनेशन तो बहुत ज़रूरी है, बिना इसके हमारी फर्टिलाइजेशन हो ही नहीं पाएगी। तो पॉलिनेशन करवाने के बाद क्या होगा? जब पॉलिनेशन हो जाएगी उसको अब हम पढ़ते हैं। पॉलिनेशन होने के बाद जैसे ये स्टिग्मा है, सिस्टाइल है, और ये ओवरी है। ओवरी के अंदर मैंने आपको बताया ओव्यूल प्रेजेंट है। ये ओव्यूल फीमेल गैमेट्स बनाते हैं, यहाँ पे फीमेल गैमेट प्रेजेंट है। मान लीजिएगा हमारे पास यहाँ पर पॉलन ग्रेन आ गया, ये पॉलन ग्रेन सॉरी, ये पॉलन ग्रेन आ गया है। पॉलन ग्रेन चेक किया जाता है, अपनी स्पीसीज का है,
सही है, हेल्दी है। उसके बाद डिसाइड किया जाता है कि वो जो पॉलन ग्रेन है वो फर्टिलाइजेशन के लायक है या नहीं। जब ये डिसीजन देख लिया जाता है तो एक पॉलन ट्यूब का जर्मिनेशन होता है। अब क्वेश्चन यहाँ ये उठता है कि इस पॉलन ग्रेन को क्या पता कि जर्मिनेशन ट्यूब यहीं से बनानी है। इसे कहते हैं पॉलन ट्यूब। इसके लिए यहाँ पर जो ये है इन्हें कहते, यहाँ से रिलीजिंग होती है एक केमिकल की, और ये केमिकल होता है बोरिक एसिड। ये बोरिक एसिड रिलीज करके डायरेक्शन देता है इस पॉलन ग्रेन को। ये कीमो सेंसिटिव होता है, इसमें होती है कीमोट्रोपिज्म। आपने फोटोट्रोपिज्म पढ़ा हुआ है, कमिंग चैप्टर्स में हम डिस्कस भी करेंगे। कीमोट्रोपिज्म इस केमिकल के लिए अट्रैक्शन है इस पॉलन ग्रेन के पास, और उस अट्रैक्शन की वजह से ही ये पॉलन ट्यूब यहाँ आती है और सीधी जाकर एंटर होके मिल जाती है इसे। अब जब पॉलन ट्यूब यहाँ से एंटर हुई तो इसने अपने साथ क्या दिया, इसने यहाँ पर दिए गैमीट्स। कितने गैमीट आ गए? हमेशा प्लांट 2 मेल गैमीट्स को ट्रांसफर करता है, और जब ये 2 मेल गैमीट्स ट्रांसफर होंगे तो दोनों के दोनों जाके इस ओव्यूल के अंदर जुड़ जाएंगे और जाकर फर्टिलाइजेशन करेंगे। और इस तरह की फर्टिलाइजेशन को हम क्या कहते हैं, अभी हमने पढ़ा इंटरनल फर्टिलाइजेशन। चलिए इसी को ही आगे फॉरवर्ड करते हैं, थोड़ा सा डिटेल में और पढ़ते हैं ताकि चीज़ें और अच्छे से क्लियर हो जाए। हमने जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ट्यूब किया, अब हम एम्ब्रोसैक को पढ़ेंगे। एम्ब्रोसैक क्या? ओव्यूल। ओव्यूल के अंदर का स्ट्रक्चर को एम्ब्रोसैक कहते हैं। तो अगर मैं ओव्यूल को यहाँ बनाती हूँ तो वो कुछ इस तरह का डायग्राम है, और इसी के ही अराउंड मैंने पॉलन ट्यूब को बनाया। तो मेनली ओव्यूल के पास इस तरफ को 3 सेल्स प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियस के। चौथा सेल यहाँ प्रेजेंट है, ये क्या है? 3 एंटीपोडल सेल्स। इसे कहते हैं 1 सेंट्रल सेल। इस 1 सेंट्रल सेल के पास भी 2 न्यूक्लियस होते हैं, और इन्हें कहते हैं 2 पोलर न्यूक्लियाई। उसी के साथ यहाँ पर 2 सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिसमें इस तरह की स्किन की फोल्डिंग्स होती हैं और न्यूक्लियस होते हैं। इन्हें कहते हैं 2 सिनर्जिड सेल्स। ये 2 सिनर्जिड के सेल के बाद हमारे पास हमारा एक सेल होता है, इसे कहते हैं एग सेल। टिपिकली फ्लावर वाले प्लांट के अंदर इस तरह का एम्ब्रियोसैक होता है। एम्ब्रियोसैक ऐसा, सैक मतलब खाली जगह, एम्ब्रियो मतलब जहाँ एम्ब्रियो बनेगा। फर्टिलाइजेशन होने के ठीक बाद में एक स्टेज आती है, उसे जाइगोट कहते हैं, और जब जाइगोट डेवलप होकर एक नया ऑर्गेनिज्म बनने के प्रोसेस में घुस जाता है, चला जाता है, उन स्टेजेस को बोलते हैं एम्ब्रियो, एम्ब्रियोजेनेसिस, और इसको बोलते हैं एम्ब्रियो। एम्ब्रियोसैक इज द एरिया जहाँ एम्ब्रियो डेवलप होगा। तो मेनली यहाँ पे एक चीज़ देखिए, मेरे पास यहाँ 3 सेल है, ये 4th सेल है, ये 5th सेल है, और ये 6th और 7th सेल। तो एम्ब्रियोसैक टिपिकली 7 सेल्ड, बट न्यूक्लियस अगर मैं काउंट करूं तो 1 2 3 न्यूक्लियस, 4 and 5 न्यूक्लियस, 6 7 and 8 न्यूक्लियस। 8 न्यूक्लिएटेड है। जो हमने अभी पॉलन ट्यूब बनाई जर्मिनेशन, वहाँ से जो कीमोट्रोपिज्म रिलीज करने, बोरिक एसिड रिलीज करने वाले थे, ये फोल्डिंग्स थी, ये इन फोल्डिंग्स ऑफ मेम्ब्रेन है। इन्हें बोलते हैं हम फिलीफॉर्म एपरेटस। फिलीफॉर्म एपरेटस बोलते हैं। सो हमारा जो मेल गैमीट है, मेल गैमीट जो मेन है हमारा, वो यहाँ से पॉलन ट्यूब के थ्रू आएगा। सिनर्जिड डायरेक्शन दे रहे हैं उसे,
और यहाँ आके जो मेल गैमिट है वो यहाँ सिनर्जिड में आएंगे, वन यहाँ पे चला जाएगा और दूसरा इधर अटैच हो जाएगा, और यहाँ मेल और फीमेल गैमिट का फ्यूजन होगा जिसे हम फर्टिलाइजेशन से पढ़ते हैं। आयन आते आइए आगे नेक्स्ट स्लाइड में हम उसी को ही पढ़ते हैं कि कैसे हमारा मेल और फीमेल गैमिट जो है वो आगे बढ़ता है। एक मिनट, यहाँ पे एक टॉपिक को हम खुद से कवर करेंगे, दैट इज डबल फर्टिलाइजेशन जो प्लांट्स में होती है। डबल फर्टिलाइजेशन इज दो बार फर्टिलाइजेशन होना जो प्लांट्स में होती है। फिर से एम्ब्रियो सैक का ज़रा डायग्राम डिस्कस करते हैं, एक तो रिवाइज हो जाएगा एंड सेकेंडली उसी के ही रेलेवेंट में इस चीज़ को हम समझेंगे। हमने इस तरह से एंटीपोडल सेल्स को बनाया था। यहाँ 3 एंटीपोडल सेल थे, यहाँ 2 पोलर न्यूक्लियाई थे, यहाँ सिनर्जिड्स थे, फिलीफॉर्म एपरेटस था, इनके 2 न्यूक्लियस थे, और यहाँ पीछे था एग सेल। हमेशा जब भी एंट्री ऑफ पॉलन ग्रेन होगा थ्रू सिनर्जिड्स होगा, तो सिनर्जिड में हमारे पॉलन ग्रेन एंटर हो गए और एक पॉलन ग्रेन मेल गैमीट मतलब यहाँ गया और दूसरा यहाँ गया, और फ्यूजन ऑफ मेल और फीमेल गैमीट को ही हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। तो पहली फर्टिलाइजेशन हुई यहाँ, फर्स्ट फर्टिलाइजेशन। फ्यूजन ऑफ मेल, और यहाँ भी तो एक मेल गैमीट आकर मिल रहा है, एक मेल गैमीट यहाँ मिल गया, दूसरा मेल गैमीट यहाँ मिल गया, यहाँ भी तो मेल गैमीट मिल रहा है, तो ये भी तो फ्यूजन ही है, तो इसे कहेंगे सेकेंड फर्टिलाइजेशन। और इस तरह से एक ही फ्लावर के अंदर 2 तरह की फर्टिलाइजेशन होती है, इसे कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। और इसी डबल फर्टिलाइजेशन के चलते जो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट फर्टिलाइजेशन से हमारे पास एग और एक मेल गैमीट मिला, मेल गैमीट, एग और एक मेल गैमीट मिला, इसे कहेंगे n+n मिला, दैट इज 2n, और ये 2n की फर्स्ट स्टेज बन गई जाइगोट, और जाइगोट फर्दर में बनाता है एम्ब्रियो। जबकि इस तरफ यहाँ पे ये n था प्लस एक n था और एक n यहाँ जुड़ गया, तो ये बन गए 3n, ये बनाता है एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म करता क्या है, क्या काम है एंडोस्पर्म का? एंडोस्पर्म बनने के बाद इस एम्ब्रियो को खाना देता है जिससे एम्ब्रियो तेज बनता है, क्योंकि यही एम्ब्रियो लेटर ऑन हमारा सीड बनेगा। आ गई बात कि एम्ब्रियो सैक से सीड बनता है, ओव्यूल से, ओव्यूल में एम्ब्रियो सैक थे और मैंने कहा था ओव्यूल टर्न्स इनटू सीड, तो वही चीज आ गई कि इसी में ही सीड बनेगा लास्ट में, और इसको सीड बनाने में जितनी भी एनर्जी चाहिए होगी वो कौन देगा? एंडोस्पर्म। तो मैंने यहाँ पे आपको डबल फर्टिलाइजेशन, एंडोस्पर्म, जाइगोट, एम्ब्रियो, फ्यूजन, फर्टिलाइजेशन सब समझा दिया है। क्वेश्चन यहाँ ये भी रेज होता है कि डबल फर्टिलाइजेशन की ज़रूरत क्या है, मैं वो भी आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। उसका मतलब है कि ये जो एंडोस्पर्म है वो बने डबल फर्टिलाइजेशन में, और बनने के बाद वो डेवलपिंग एम्ब्रियो को सीड बनने में हेल्प करे और खाना दे। आई होप कि आपको अच्छे से एक्सप्लेन हुआ हो। आगे चलते हैं, नेक्स्ट बढ़ते हैं। नाउ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। हम प्लांट के अंदर सेक्सुअल, हम मेनली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन लोअर पार्ट्स में कर चुके हैं, अब हम प्लांट के अंदर रिप्रोडक्शन के बारे में बात कर चुके हैं। अब आते हैं एनिमल्स के अंदर। एनिमल्स में आपके कोर्स के अकॉर्डिंग है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सबसे पहले तो हम वो एरियाज बनाएंगे जो हमारे
गैमीट्स बनाने के लिए यूज होते हैं। ठीक है, तो बनाते हैं, फ्रंट व्यू में बनाएंगे। ये टेस्टिस है, टेस्टिस से उभरता पार्ट है ये। इन ह्यूमन मेल स्पर्म्स बनते हैं टेस्टिस में, बट बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री होता है, 37 पे कभी स्पर्म्स नहीं बन सकते, इसीलिए हैंगिंग पाउच होते हैं बाहर बॉडी के, और इन हैंगिंग पाउच में प्रॉपरली लो बॉडी के टेम्परेचर से 2 डिग्री या 2.5 डिग्री लेस टेम्परेचर होता है, जिसमें हमारे और स्पर्म्स बनते हैं। स्पर्म्स बनने के प्लेस को कहते हैं हम टेस्टिस। इन्हें गोनाड सेल्स भी कहते हैं क्योंकि ये गैमीट बना रहे हैं। टेस्टिस क्या बनाते हैं? स्पर्म, और स्पर्म क्या है? मेल गैमीट। अब इसके ऊपर टेम्परेरी स्टोरेज के लिए एक इनफोल्डिंग होती है जिसे हम कहते हैं एपिडिडाइमिस, और स्पर्म लेकर जाने वाले पाइप लाइक डक लाइक स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं वास डेफरेंस। अब इन ह्यूमन मेल टेस्टिस या स्पर्म रिलीजिंग और यूरिन रिलीजिंग के लिए एक ही एरिया है, एंड दैट इज कॉल्ड यूरिन सिस्टम। अब ये यूरिन सिस्टम नॉर्मली स्पर्म्स को भी लेकर आता है एंड यूरिन को भी लेकर आता है। इसी की इनफोल्डिंग यहाँ से प्रेजेंट होती है। स्पर्म एक सेल है, डायरेक्ट नहीं आता है। डायरेक्ट आने के लिए अगर वो आएगा तो एसिड भरा होता है यूरिन सिस्टम में, और उस एसिड से प्रॉब्लम हो सकता है, स्पर्म मर सकते हैं। इसीलिए कुछ ग्लैंड्स भी आते हैं ये जो हमारे स्पर्म को एक तो एसिड से बचाते हैं, सेकेंडली फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में स्पर्म कैसे सरवाइव करे उससे भी हेल्प करते हैं। तो यहाँ आते हैं तो यहाँ एक ग्लैंड्स मिलता है पेयर ऑफ में, जो फ्लूइड को ऐड करता है विद स्पर्म। यहाँ पे स्पर्म आया, यहाँ तक सिर्फ अकेला स्पर्म रहता है, वो एक सेल है, बट ये वाले पार्ट से ऐड ऑन हो जाता है एक फ्लूइड, और इस पार्ट को कहते हैं सेमाइनल वेसिकल। सेमाइनल वेसिकल के बाद यहाँ पर एक सिंगल, ये पेयर में होती है सेमाइनल वेसिकल, सिंगल एक ग्लैंड आता है, और इस सिंगल ग्लैंड को कहा जाता है प्रोस्टेट ग्लैंड। ये 2 नंबर में होंगी, और इस सिंगल ग्लैंड को कहा जाएगा प्रोस्टेट ग्लैंड। अब ये सिंगल ग्लैंड जब आगे बढ़ेगा तो यहाँ पर छोटे एक और ग्लैंड आ जाएंगे, इन्हें कहते हैं बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड या कॉपर्स ग्लैंड। ये आ गया एक्सटर्नल पार्ट ऑफ द एरिया, ये आ गया यूरिथ्रा, और ये आ गया एक्सटर्नल पार्ट ऑफ द एरिया, इसे कहते हैं पीनस। सो अब थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि यहाँ पर स्पर्म बना, स्पर्म बन के वो स्टोर होता है टेम्परेरी टाइम के लिए एपिडिडाइमिस में, और एपिडिडाइमिस से मैच्योर होने, स्टोर होने के बाद, मैच्योर होने के बाद वो वास डिफरेंस से चला जाता है आगे, बट यहाँ पर ओनली स्पर्म होता है, तो उससे अपने कुछ लिक्विड में कन्वर्ट होना होता है। वो लिक्विड एक तो यहाँ पे प्रेजेंट यूरिन की बूंदें जो एसिडिक होती है उससे हमारे स्पर्म को बचाएगा, सेकेंडली फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी मोबिलिटी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए बहुत ज़रूरी होंगे। उन लिक्विड को ऐड ऑन किया जाता है थ्रू सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड में। तो ये तीनों ग्लैंड, इन तीनों ग्लैंड प्लस स्पर्म के
कॉम्बिनेशन में जो लिक्विड होता है उसको हम कहते हैं सेमन। और वो सब मिलने के बाद ये यूरिनरी में यूरिथ्रा के थ्रू, यूरिनरी ट्रैक के थ्रू, एक्सटर्नल जेनिटिलिया के थ्रू बाहर निकल आता है स्पर्म। दिस इज ऑल अबाउट योर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब बात करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल एग ओवम प्रोवाइड करती है। हम प्लांट के अंदर तो अच्छे से पढ़ चुके कैसे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम काम करता है। अब फीमेल के अंदर आते हैं। फीमेल को किसी तरह से एग बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है टेम्परेचर की, इसीलिए फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो लोअर एब्डोमेन में आराम से रहता है, किडनी से आगे की तरफ। अब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कुछ इस तरह का रहता है। ये है ओवरीज। ओवरीज, ये ओवरीज जो हैं यही बनाती है एग और ओवम। तो मेनली गोनैड यहाँ पे यही है। ओवरीज से ओवम बना और वो एग रिलीज हो जाता है इन नॉर्मल डेज। दिस इज रिलीजिंग ऑफ एग। और रिलीजिंग ऑफ एग के प्रोसेस को हम कहते हैं ओवुलेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। अब एग रिलीज होकर यहाँ पर कैच किया जाता है। कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, और ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर कैच किया जाता है, इसे कहते हैं फेलोपियन ट्यूब। और ये फेलोपियन ट्यूब, फेलोपियन ट्यूब का पार्ट ये शुरू हो गया। ये जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर यहाँ प्रेजेंट होते हैं इन्हें कहते हैं फिम्ब्रे। और ये फेलोपियन ट्यूब जो है ये एग को रिसीव करके लेकर जाने का काम करती है यूट्रस तक। दिस इज द बेस्ट प्लेस फॉर फर्टिलाइजेशन। तो अगर आपको क्वेश्चन आता है कि बेस्ट प्लेस फॉर फर्टिलाइजेशन क्या है, तो आंसर होना चाहिए फेलोपियन ट्यूब। बट अगर यहाँ नहीं हुआ तो ऐसा नहीं है कि यूट्रस तक आते हुए फर्टिलाइजेशन नहीं होती है, हो सकती है, बट बेस्ट प्लेस इज हेयर, क्योंकि उसके बाद सेल डिवीजन शुरू हो जाती है। ये इन्वर्टेड पियर लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसे कहते हैं यूट्रस। यूट्रस के एरिया में यहीं पर बच्चा डेवलपमेंट होता है, यहीं पे प्रेगनेंसी रहती है पूरे 9 मंथ में। जो कैनाल ऑफ द यूट्रस होती है इसे कहते हैं सर्विक्स। और बिल्कुल आउटर पार्ट ऑफ द यूट्रस इसे कहते हैं वेजाइना। वेजाइना के थ्रू स्पर्म एंटर करते हैं अपने सेमन के साथ। यहाँ बहुत सी कंडीशंस होती है, एसिडिक भी होती है, जिसमें वो सर्वाइव करता है ड्यू टू सेमन। उसके बाद स्पर्म अंदर सर्विक्स में आता है, यूट्रस में आता है, और मोस्ट प्रॉब्ली यहाँ पे एग के साथ फर्टिलाइजेशन होती है। तो जैसे आप देख रहे हैं यहाँ भी फर्टिलाइजेशन विद इन द बॉडी हो रही है, तो इसे भी कहते हैं हम इंटरनल फर्टिलाइजेशन। ह्यूमन भी क्या करते हैं, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन इन द केस ऑफ फिशेज एंड फ्रॉग होती है। उस फर्टिलाइजेशन को होने के लिए मेनली पानी की ज़रूरत रहती है। तो दिस इज ऑल अबाउट आपका रिप्रोडक्शन चैप्टर। तो रिप्रोडक्शन चैप्टर में हम ये सब कर चुके हैं आराम से, और इसको करने के बाद आई होप कि आपको चैप्टर क्लियर हो गया हो, काफ़ी अच्छे से हुआ हो चीज़ें। और कोई चीज़ें अगर डाउट में होंगी तो मैं उसको फिर से वीडियो में आपका क्लियर करने की कोशिश करूँगी। तब तक के लिए थैंक यू।